क्या है? अबाउट। अबाउट एक प्रीपोजिशन है, उसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो के बारे में, तो बोलेंगे क्या? कोई सब्जेक्ट हो गया, कोई टॉपिक के बारे में, कोई सब्जेक्ट के बारे में, किसी इंसान के बारे में, ये जो बारे में बोलते हैं ना, उसको हम अबाउट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको अबाउट बोलते हैं। देखो यहाँ पे अबाउट कैसे इस्तेमाल होता है? अबाउट, द प्रीपोजिशन अबाउट इज कॉमनली यूज, ए प्रीपोजिशन इज अबाउट कॉमनली यूज टू इंडिकेट द सब्जेक्ट मैटर और टॉपिक ऑफ ए सेंटेंस। क्या करता है? किसी सब्जेक्ट मैटर या टॉपिक को टॉपिक के बारे में जब हम बात करते हैं सेंटेंस में, उसको दिखाने के लिए, उस टॉपिक को दिखाने के लिए हम अबाउट इस्तेमाल करेंगे। और कहाँ पे? जैसे कि कोई डिस्क्राइब मूवमेंट और लोकेशन इन रिलेशन टू ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी प्लेस के बारे में और किसी प्लेस और उसकी लोकेशन के बारे में, यार ऐसा कोई उसकी डायरेक्शन के बारे में अगर हम किसी चीज़ के ऊपर हम डिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं, कुछ ऐसे तथ्य देते हैं, तो ऐसे वाली सिचुएशन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अबाउट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? अबाउट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कहाँ कहाँ पे अबाउट इस्तेमाल होता है। जैसे कि टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर, कोई भी टॉपिक होगा या सब्जेक्ट मैटर के बारे में हम बात करते हैं, कोई टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे हम अबाउट इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे वी हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट पॉलिटिक्स। हम किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारी टॉपिक क्या है? पॉलिटिक्स है। क्या? पॉलिटिक्स। ऐसे अबाउट पॉलिटिक्स, हम कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। वी हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट पॉलिटिक्स। ऐसे ही द डिस्कशन वाज अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। द डिस्कशन, ये जो डिस्कशन हुआ था, ये डिस्कशन किसी चीज़ के ऊपर था? अनएम्प्लॉयमेंट की। देखो यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, ये क्या, एक कौन सी चीज़ की प्रतीक दिखाता है? ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रतीक दिखाता है। आई बात समझ में? एक टॉपिक, उसकी टॉपिक क्या है, उसके सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर अनएम्प्लॉयमेंट है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट इंडियन कल्चर, मैं इंडियन कल्चर के बारे में, इंडिया का जो संस्कृति के बारे में मैं सोच रहा हूँ, इंडिया की कल्चर के बारे में मैं सोच रहा हूँ। वो किस बारे में वो चिंता कर रहा है? आई वॉज थिंकिंग अबाउट इंडियन कल्चर, मैं इंडियन की कल्चर के बारे में मैं सोच रहा हूँ। आई एम कंसर्न अबाउट माई रिजल्ट, ये जो अबाउट माई रिजल्ट, ये कंसर्न है, वो ये चिंतित है, मैं चिंतित हूँ। मैं चिंतित क्यों हूँ? क्योंकि मेरे रिजल्ट के बारे में मैं सोच रहा था, तो इसीलिए मैं चिंतित हूँ। किसके ऊपर? रिजल्ट के बारे में। ऐसे ही राजू एंड श्याम वेर टॉकिंग अबाउट यू, राजू और श्याम दो व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहे थे? किसके ऊपर बात कर रहे थे? तुम्हारे ऊपर। तो ए अबाउट यू, किसके ऊपर? अबाउट यू इस्तेमाल हुआ है। अबाउट यू का मतलब क्या होता है? ए किसके ऊपर, किसी टॉपिक के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी लोग के बारे में, जिस की चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, कोई भी टॉपिक के बारे में अगर हम बात करते हैं, उसी चीज़ को दर्शाने के लिए, ऐसे चीज़ को हम दर्शाने के लिए हम अबाउट लिखते हैं। कोई भी सब्जेक्ट मैटर, यहाँ से गहरे मतलब जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो यू हैव टू रिमेंबर एट एनी कॉस्ट, दैट इज सब्जेक्ट मैटर। आपको ये जो सब्जेक्ट मैटर अबाउट किस लिए इस्तेमाल होता है? सब्जेक्ट मैटर के बारे में। कभी भी हम किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में हम जब बात करते हैं, तो वहाँ पे हम अबाउट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? अबाउट इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? हम अबाउट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही और कहाँ पे अबाउट इस्तेमाल होगा? लोकेशन और डायरेक्शन को दिखाने के लिए। देखो द प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ, यहाँ पे एक प्लेन, देखो ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या कर रहा है? टेक ऑफ करने के ऊपर है। हम ऐसे बोलते हैं ना बात में, अरे ट्रेन छूटने वाला था, क्लास खत्म होने वाला था, और एक क्वेश्चन पूछ लिया, मैं जाने वाला था, बस तेरी कॉल आ गया, मैं इसीलिए रुक गया। ये जो मतलब which is about to complete और about to leave, मतलब एक काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं अब तक। ऐसे सिचुएशन को हम दिखाने के लिए हम अबाउट इस्तेमाल करते हैं। अरे मैं उदाहरण के तौर पे आई वॉज अबाउट टू लीव द स्टेशन, आई वॉज अबाउट टू लीव द स्टेशन, मतलब मैं स्टेशन में खड़ा हुआ था और ट्रेन छूटने वाला था, तो मैं जाने वाला था।
लेकिन मैं नहीं गया, क्यों कि तेरा फ़ोन आ गया इसीलिए। ऐसे ही आई वॉज अबाउट टू लीव, आई वॉज अबाउट टू लीव मतलब मैं जाने वाला था, घर से मैं बाहर निकलने वाला था यार, जाने वाला था लेकिन रुक गया। द कैट वॉज अबाउट टू फेल, देखो द कैट वॉज अबाउट टू फेल मतलब एक कोई कैट है, एक जंप कर रही थी और एक गिरने वाली थी लेकिन नहीं गिरा है। तो इसीलिए जो मतलब हो जाना था लेकिन हुआ नहीं है, ऐसे सिचुएशन में मैं ना एक काम करने वाला था, आई वॉज अबाउट टू डू दिस वर्क, आई वॉज अबाउट टू कंप्लीट दिस वर्क मतलब मैं काम ना अभी कंप्लीट कर देता लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये होने वाला था। ऐसे जो बात हम करते हैं ऐसे सिचुएशन में हम अबाउट इस्तेमाल करते हैं। द कार वॉज अबाउट टू हिट मतलब एक कार किसी के ऊपर ना हिट करने वाला ही था लेकिन इवेंचुअली जो ड्राइवर था वो ब्रेक मार के ना गाड़ी को रोक दिया है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को हम दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हम अबाउट इस्तेमाल करते हैं। अगली बात समझ में, ये है सेकेंड टाइप ऑफ यूज। अब देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ यूज। थर्ड टाइप ऑफ यूज क्या है? अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन। कोई भी चीज़ का हमको डिटेल्सली मतलब उसका एक्यूरेट पता नहीं है, हम अंदाज लगा के मतलब अंदाज से हम बता सकते हैं कि नहीं उसका दाम ना इतना हो सकता है या उतना हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में हम जो प्रेडिक्ट करते हैं, बताते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, शायद वैसा हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? अबाउट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी हम अबाउट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखो, द मीटिंग विल स्टार्ट इन अबाउट 10 मिनट मतलब ये जो मीटिंग होगा, अगर ये मीटिंग जो होता है, ये मीटिंग लगभग 10 मिनट के अंदर ही ये शुरू होने वाला है। ये जो मीटिंग 10 मिनट के अंदर एक मीटिंग शुरू होने वाला है। हमको पता नहीं कब शुरू होगा लेकिन हमको ये लगता है कि 10 मिनट के अंदर ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही देखो, दिस कार कॉस्ट अबाउट $1 मिलियन। देखो ये जो कार है, ये कार की कॉस्ट कितना होगा? अबाउट $1 मिलियन। कितना? $1 मिलियन। $1 मिलियन के आसपास ये कार मैं बोल रहा हूँ, ये शायद उससे कम भी और ज़्यादा भी कोई भी हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसका जो अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेट कर रहे हैं। हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हाँ मतलब इतना हो सकता है, उतना हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अबाउट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अबाउट इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में क्लियरली? डू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियरली? अबाउट ऐसे इस्तेमाल होता है। और अबाउट का और एक अलग यूज क्या है? देखो, अबाउट का जो अलग यूज है, देखो यहाँ पे और कहाँ पे अबाउट इस्तेमाल होता है? एम्फासाइज और अटेंशन। किसी चीज़ के ऊपर जब हम बहुत ही एम्फासाइज करते हैं, बहुत ही अटेंशन देते हैं, बहुत ही ओरिड हो जाते हैं कि नहीं मैं उसी के ऊपर मैं सोच रहा हूँ, ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कोई टॉपिक के बारे में, तो ऐसे ही सिचुएशन में भी हम अबाउट इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं ना, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? अबाउट इस्तेमाल करते हैं। आई एम ओरिड अबाउट माई ग्रेड्स। मेरी रिजल्ट को लेकर ना मैं बहुत ही चिंतित हूँ। मेरी रिजल्ट को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरे ग्रेड को लेकर ना मैं बहुत चिंतित हूँ। किसके ऊपर? ग्रेड के ऊपर। माई फादर इज ओरिड अबाउट मी। मेरा पिताजी ने मेरे ऊपर बहुत चिंतित होते हैं, बहुत चिंता करते हैं मेरे ऊपर, मुझे लेकर बहुत ओरिड है वो। किसके ऊपर? मेरे ऊपर। ऐसे कोई एम्फासाइज मतलब ज़्यादा कुछ अटेंशन देने वाली चीज़ होते हैं ना, कोई ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं, ज़्यादा ही करने लग जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? अबाउट इस्तेमाल करते हैं। देखो, पीपुल वेयर कंसर्न अबाउट द कोविड के बारे में ना लोग कोविड के बारे में ऐसे बोलते हैं, कोविड के बारे में लोग बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि कोविड जब आया तो सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। जितने भी बिजनेस होता था मतलब 2 साल 3 साल तक ना सब कुछ बर्बाद हो गया था। इसीलिए लोग बहुत ही कंसर्न थे। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को एम्फासाइज करने के लिए और अटेंशन देने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अबाउट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो कोज और रीजन। शी वॉज अपसेट अबाउट द आर्ग्यूमेंट। वो एक लड़की है, वो बैठी है, वो बहुत ही कंसर्न है। क्यों भाई कंसर्न है? क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, आर्गुमेंट होकर के ब्रेकअप हो गया। तो ये आर्गुमेंट जो हुआ था, तो इस आर्गुमेंट को लेकर के ना वो बहुत ही कंसर्न था। ये पिक्चर देखो, उसमें ये जो लड़की बैठी है, ये जैसे कि कोई बहुत ही चिंतित करके बैठी है, या बहुत ही ऐसा कुछ पढ़ाई करके बैठी है कि मैं सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँ।
ऐसे भी हो सकता है। सो शी वॉज ऑफसेट अबाउट द आर्ग्यूमेंट, अबाउट द कोई भी एक आर्गूमेंट हो गया या ऐसा कोई कंसर्न हो गया, ऐसे चीज़ को लेकर के कोई भी एक टॉपिक को, मैं पहले बोला था ना कोई टॉपिक होगा या कोई सब्जेक्ट मैटर, तो ये भी उसका सब्जेक्ट मैटर ही होगा। कोई एक ऐसा कोई कुछ आर्गूमेंट हो गया होगा तो वो बहुत ही कंसर्न होकर के बैठी है, ठीक है। टू मीन्स ऑल प्रिपेयर्ड, और जो मैं और एक बार पहले ही बोल दिया था कि जो डायरेक्शन को और पोजीशन को दिखाने के लिए, ऐसे ही अगर कोई भी चीज़ जो कि एक लगभग कंप्लीट हो गया होगा, या लगभग ये जो कंप्लीट हो गया होगा या मतलब होने वाला था, ऐसे सिचुएशन को हम दिखाने के लिए जो कि प्रिपेयर हो गया था या कंप्लीट हो गया था, तो ऐसे सिचुएशन को भी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अबाउट इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुझे ना कॉल करने वाला ही था और तुम मुझे कॉल किया है। हम ऐसे बोलते हैं ना लोगों को कि नहीं भाई मैं तुझे ना कॉल करने वाला था, तो कॉल क्यों नहीं किया? नहीं तू कॉल किया ना, इसलिए मैं तुझे कॉल नहीं किया। ऐसे बोलते हैं कि मैं तुझे कॉल करने वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। ऐसे ही कैन यू टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, क्या तुम मुझे तुम्हारी बैकग्राउंड के बारे में और तुम्हारी एक्सपीरियंस के बारे में तुम कुछ बता सकते हो? देखो ये सारे अबाउट का जो यूज इस्तेमाल हुआ है, ये सारे एग्जाम्पल्स है, ये सारे जो टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल मतलब कैसे अबाउट इस्तेमाल होता है उसके बारे में था। और ये जो सारे एग्जाम्पल्स है। देखो इस एग्जाम्पल में कैन यू टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, ये किसके बारे में पूछ रहा है? तुम्हारी जो बैकग्राउंड है और तुम्हारी जो एक्सपीरियंस है। कोई भी एक इंटरव्यू होगा तो वो क्या पूछेंगे, तुम्हारी बैकग्राउंड के बारे में बताओ और तुम्हारी एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, बताते हैं ना, तो उसमें हम अबाउट इस्तेमाल करते हैं। आई एम वरीड अबाउट माई अपकमिंग एग्जाम, मैं बहुत ही वरीड हूँ, मैं बहुत ही चिंतित हूँ। किस लिए? क्योंकि मेरा जो अपकमिंग एग्जाम है, जो एग्जाम आने वाली है ना, उस एग्जाम के बारे में मैं लेकर के मैं बहुत कंसर्न हूँ। ऐसा हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट वी आर वर्किंग ऑन। चलो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करते थे, चलो उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग ऑन वेकेशन, मैं वेकेशन जाने वाले नेक्स्ट मंथ जो वेकेशन जाते हैं ना, जाऊंगा, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नोट्स को डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है। देखो आप देखेंगे अबाउट हो गया, चलो आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एबोव एंड ओवर। आप क्या देखेंगे, ये जो ओवर एंड एबोव है उसके बारे में क्या क्या डिफरेंस है, और उस ये जो दो प्रीपोजिशन है उस दो प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से समझेंगे। देखो एबोव क्या होता है, एबोव का मतलब ऊपर होता है, और ओवर का मतलब भी के ऊपर। देखो ओवर जो है, ये ओवर एम्फासाइज ये करता है कि कोई एक पॉइंट है और उससे ऊपर है। ओवर माई हेड हम बोलते हैं ना, मतलब ये ज़्यादा ऊपर नहीं है, मैं उसको पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं उसको टच नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं ओवर बोलता हूँ। अगर ओवर की जगह अगर हम एबोव इस्तेमाल करते हैं, एबोव का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही ऊपर। एबोव का मतलब ये बहुत ही ऊपर, मतलब ये जो डिग्री फॉर्म होता है ना, यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे ऑन बोलूँगा, यहाँ से मेरी सर के ऊपर कोई चीज़ रखा हुआ है तो ओवर माई हेड बोलूँगा। ये ओवर से और कुछ ऊपर, बहुत ही ऊपर रखा गया है कोई चीज़, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे एबोव बोलूँगा। क्या इस्तेमाल करूँगा, एबोव इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर है। देखो यहाँ पे ऐसे ही कि एबोव, जो एबोव है, एबोव इज ऑफ्टन यूज when something is directly or vertically higher than something else। कोई भी चीज़ क्या है, कोई एक चीज़ से बहुत ही दूर है, बहुत ही मतलब वर्टिकली, मतलब ये जो सीधा ऐसे कोई बहुत ही ऊपर है, ऐसे वर्टिकली चीज़ को हम दिखाने के लिए हम क्या बोलते हैं, एबोव बोलते हैं। वहाँ पे हम एबोव इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे द बर्ड वॉज फ्लाइंग अबव द ट्री, द बर्ड वॉज फ्लाइंग अबव द ट्री। देखो ये जो बर्ड है, ये बर्ड क्या कर रही है, ये जो ट्री है, ये ट्री से बहुत ही ऊपर ये फ्लाई कर रही है। तो यहाँ पे ये क्या दिखाता है, ये इंप्लाई करता है, ये दिखाता क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि द बर्ड एट ए हायर वर्टिकल पोजीशन देन द ट्री। ये जो वर्टिकल पोजीशन देखो, ये ट्री का जो वर्टिकल पोजीशन है उसी पोजीशन से ये ऊपर है, बहुत ही ऊपर है, इसीलिए वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल किए हैं, एबोव इस्तेमाल किए हैं। एबोव का मतलब सिंपल सी मतलब ये है, जो कोई चीज़ ना वर्टिकली बहुत ही ऊपर होगा, वर्टिकली बहुत ही ऊपर होगा, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एबोव इस्तेमाल करते हैं। और उसमें भी हम एबोव इस्तेमाल कर सकते हैं
कहाँ पे, जो कि हम कोई एक पॉइंट है, पॉइंट से ऊपर हम नोटिस करके बताते हैं, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, ओवर इस्तेमाल करेंगे। इस वाले एग्जांपल में तुम अच्छे से समझ जाओगे। देखो यहाँ पे ओवर, ओवर का मतलब क्या है, अति, और के बारे में, के ऊपर, ऐसे बोलते हैं। देखो व्हेल, ओवर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, व्हेल ओवर इंप्लाइज, इंप्लाइज करता है कहाँ पे, दैट समथिंग इज हायर बट ऑल्सो एक्सटेंड बियॉन्ड और कवर समथिंग एल्स। एक क्या करता है, एक पॉइंट से ऊपर तो है और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा एरिया को वो कवर करता है। क्या करता है, बहुत, इट एक्सटेंड बियॉन्ड और कवर समथिंग एल्स, ये बहुत ही जगह को एक कवर करता होगा। ऐसे सिचुएशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ओवर इस्तेमाल करेंगे। देखो द प्लेन फ्लू ओवर द फॉरेस्ट, ये यहाँ पे देख रहे हो, ये जो प्लेन है, ये प्लेन कहाँ पे उड़ रहा है, ये जो फॉरेस्ट के ऊपर, ये फॉरेस्ट के ऊपर उड़ रहा है। और ये जो फॉरेस्ट के ऊपर उड़ रहा है ना, ये बहुत ही एरिया को कवर कर रहा है। ये ऐसा नहीं कि जो बर्ड उड़ रहा था, ये बर्ड कितना एरिया को कवर कर रहा था, ये छोटी सी एरिया को कवर कर रहा था, लेकिन ये जो प्लेन उड़ रहा है ना, ये प्लेन बहुत ही एरिया को ये कवर कर रहा है। तो इसीलिए द प्लेन फ्लू ओवर द फॉरेस्ट, द प्लेन फ्लू ओवर द फॉरेस्ट, ये इंप्लाई करता है, क्या करता है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हायर देन द फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट से ऊपर होता है। ये देन का लगता है, मतलब क्या है, देन का मतलब कंपेयर होता है। फॉरेस्ट और ये जो प्लेन है, ये फॉरेस्ट और प्लेन, ये दो कंपेयर होते हैं, और कंपेयर में क्या ज्यादा होता है, ये जो प्लेन ऊपर होता है और फॉरेस्ट नीचे होता है, और ये प्लेन बहुत ही ज्यादा एरिया को कवर करता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, ओवर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ये प्लेन क्या होता है, इस क्लाउड से, ये जो क्लाउड दिख रहा है ना, एक क्लाउड के ऊपर अगर फ्लाई करता है, यहाँ पे कुछ फ्लाई करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एबोव लगा के हम बोल सकते हैं, क्या लगा के, द प्लेन फ्लू एबोव द क्लाउड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द प्लेन फ्लू एबोव द क्लाउड, मतलब क्लाउड से ऊपर, क्लाउड से भी ऊपर। हम ऐसे बोलते हैं कि ये जो प्लेन उड़ रहा है ना, एक क्लाउड से भी ऊपर उड़ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे। देखो एबोव एंड ओवर, एबोव और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एबोव इज ऑल्सो यूज्ड टू इंडिकेट द हायर रैंक और स्टेटस। ये क्या करता है, हायर रैंक, ए एबोव जो है ये हायर रैंक को दर्शाता है। जैसे कि सच एज द सीईओ इज एबोव द मैनेजर इन द कंपनी हायरार्की। जो सीईओ होता है, कंपनी में जो सीईओ होते हैं ना, जैसे कि सुंदर पिचाई, ये सुंदर पिचाई जो गूगल की सीईओ है, वो क्या है, ये जो जितने कंपनी की जो मैनेजर होंगे ना, मैनेजर से भी ये बढ़कर, भाई ये जो मैनेजर से भी ना ये बढ़कर होंगे, कौन, सीईओ। तो इसीलिए उसकी उदाहरण यहाँ पे ये लिखा गया है कि द सीईओ इज एबोव द मैनेजर इन द कंपनीज हायरार्की। यहाँ पे ये जो एबोव क्या इंडिकेट करता है, स्टैट्यूट और रैंक। क्या करता है, कोई भी एक स्टेटस दिखाता है और कोई भी रैंक दिखाता है, तो अगर तुम उससे भी, कोई एक पॉइंट है उससे भी तुम ऊपर हो, तो वहां पे हम एबोव इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ पे, एबोव कैन बी यूज टू इंडिकेट ए टॉपिक और सब्जेक्ट। आज अगर हम देखो अबाउट में भी हम टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर में पढ़े थे, यहाँ कभी कभी एबोव भी ऐसे टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर में हम एबोव भी इस्तेमाल करते हैं, एबोव भी हम इस्तेमाल करते हैं। देखो एबोव कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैन बी यूज टू इंडिकेट टॉपिक और सब्जेक्ट एज द बुक इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक किताब है, एक किताब इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। एक किताब जो है, एक किताब क्या है, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। अबाउट द कल्चर, इंडिया की कल्चर के बारे में। अबाउट द कल्चर, डबल रिपीट हो गया है, इंडिया की जो कल्चर के बारे में और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे देखो ये जो अबाउट है, अबाउट जो है यहाँ पे कभी कभी ये जो एबोव भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऐसे ही ओवर देखो, ओवर कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ओवर इज नॉट टाइपिकली यूज इन द वे। जैसे कि ओवर कैन ऑल्सो मीन ऑन टॉप ऑफ और कवरिंग। देखो एक कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, उसको अगर टोटल ये कवर करता है कि नहीं, मुझे जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं आज कुछ ओवर हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि नहीं आज कुछ ज़्यादा हो गया, आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, ऐसे कुछ ओवर हो गया बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में ओवर कैन ऑल्सो मीन ऑन टॉप ऑफ। क्या करता है ये, ओवर का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, देखो ओवर का मतलब क्या होता है, ऑन टॉप ऑफ, मतलब कोई एक पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर उसको भी दर्शाता है और उसके साथ साथ कवर भी करता है। एंड इन द, देखो उसकी उदाहरण, द ब्लैंकेट
वाज थ्रोन ओवर द कफ्स। देखो एक ब्लैंकेट है, एक कफ्स के ऊपर कवर किया करके रखा गया है। द फैन दो फैन ओवर माई हेड, एक फैन है, एक पंखा है, एक पंखा कहाँ पे है, मेरा सिर के ऊपर रखा गया है, सिर के ऊपर हैंग किया हुआ है। तो ए मैं यहाँ पे ओवर इस्तेमाल करता हूँ, मतलब क्या है, मेरा जो सिर का जो पॉइंट है उसमें उससे ऊपर है, तो इसीलिए उस ऐसे सिचुएशन को दर्शाने के लिए हम ओवर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, ओवर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ओवर होता है, यहाँ पे क्या होता है, अगर एबोव इस्तेमाल होता जो कि ये बहुत ही ऊपर दूर, मतलब मैं उसको ना सोचने की परे, जो कि उसमें बहुत ही ऊपर हो जाता, तो उसमें मैं ओवर लिखता, क्या सॉरी एबोव लिखता। ऐसे ही एक कैट जंप ओवर द वॉल, ये जो एक कैट है ये जंप कर रही है, कैसे, कहाँ पे जंप कर रही है, ये ओवर द वॉल, मतलब एक वॉल है, वॉल से यहाँ से लेकर के वहाँ ये जंप कर रही है, ठीक है। एक कैट वहाँ से लेकर के यहाँ से एक पॉइंट से जंप कर रही है, तो इसीलिए हम वहाँ पे क्या लिखे हैं, ओवर द वॉल लिखे हैं। आई बात समझ में। एबोव कहाँ पे इस्तेमाल होता है और ओवर कहाँ पे, एबोव यहाँ पे इस्तेमाल होता है कहीं पे भी रैंक और स्टेटस को दिखाने के लिए, और कोई कभी कभी ऐसे टॉपिक को दिखाने के लिए भी, इंडिकेट करने के लिए, टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऐसे ही ओवर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ओवर कोई चीज़ को कवर करने के लिए या कोई चीज़ की ऊपर, ठीक है, कोई चीज़ का कवर करने के लिए, और उससे ऊपर टॉप ऑफ द, मतलब कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर कोई चीज़ रखा गया है, वो ये टच नहीं हो रहा है, ठीक है, ये एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये दो पॉइंट टच नहीं हो रहा है, उसके ऊपर है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ओवर इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ओवर का और क्या क्या इस्तेमाल है। देखो इस वाली सिचुएशन में एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल ऑफ एबोव। देखो एग्जाम्पल ऑफ एबोव, द बर्ड वॉज फ्लाइंग एबोव द ट्री, मतलब एक ट्री है, ट्री से बहुत ही ऊपर है, ये ट्री है, ट्री का पॉइंट से बहुत ऊपर है, वर्टिकली बहुत ही ऊपर होगा ना, ऐसे सिचुएशन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एबोव इस्तेमाल करें। वहाँ पे ही ऐसे ही ओवर कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, द कैट जंप ओवर द वॉल, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सपोज ये एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है, वॉल को बिना टच करके एक कैट यहाँ से यहाँ ऐसे जंप किया है, तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ओवर इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही द टेम्परेचर इज एबोव 90 डिग्री टुडे, मतलब 90 डिग्री से भी बहुत ऊपर हो गया है। ये जो हम एबोव इस्तेमाल करते हैं ना, उस एबोव का मतलब तुम ये एक वर्ड बहुत ज़्यादा याद करने वाली बात है और समझने वाली बात है कि एबोव मतलब बहुत ही ज़्यादा, एबोव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, कुछ मतलब जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट से भी बहुत बढ़कर जो होता है, ऐसे सिचुएशन में एबोव हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही देखो द प्लेन वॉज फ्लाइंग एबोव द क्लाउड, क्या है, एक क्लाउड, एक पॉइंट से भी बहुत ही ऊपर उड़ रहा है। ऐसे ही देखो यहाँ पे ओवर कैसे इस्तेमाल होता है, द बर्ड स्पैन ओवर द रिवर, स्पैन ओवर द रिवर मतलब उस रिवर के ऊपर वो फ्लाई कर रहे हैं, रिवर को मतलब रिवर के बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं, रिवर के पास ही थोड़ा ही कुछ ऊपर ये बर्ड फ्लाई कर रहे हैं। द रेनबो आर्केड ओवर द एंटायर सिटी, मतलब ये रेनबो कवर कर रहा है कहाँ पे, ओवर द सिटी, सिटी के ऊपर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिटी है, इस सिटी के ऊपर ऐसे एक रेनबो दिखने को हमको मिला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्केड बोलते हैं। ये वर्ड अगर इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस यू कैन नोट डाउन दिस वर्ड, आर्केड का मतलब कवर करना है, ठीक है। ऐसे ही द ब्लैंकेट वॉज थ्रोन ओवर द कॉफ, द हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द पैरेड रूट, देखो ओवर द पैरेड रूट मतलब उसके ऊपर ही गया है, बहुत ही ऊपर, अगर हम उसमें बहुत ही ऊपर लिखेंगे तो वहाँ पे एबोव आता, ऊपर लिखे हैं इसीलिए यहाँ पे ओवर आया। आगे बात में ये आप देख के ना, ये जो एग्जाम्पल लिखा गया है, ये एग्जाम्पल देख के आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन है। ये ऑन प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन जो ऑन, एबोव, ओवर, अबाउट, ये लगभग सेम ही चीज़ होते हैं ना। जब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में दर्शाते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, ऑन कहाँ पे लगता है और ओवर कहाँ पे लगता है, एबोव कहाँ पे लगता है, अबाउट कहाँ पे लगता है, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैंने उस सारे चीज़ को एक ही लाइन में रखा हूँ, ठीक है। देखो यूज ऑफ ऑन, ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये ऑन एक ऐसे प्रीपोजिशन है, ये जो प्रीपोजिशन उसका जो यूज ना मल्टीप्लाई यूज है। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है द प्रीपोजिशन ऑन, क्या है, द प्रीपोजिशन ऑन इज वेरी वर्सटाइल वर्ड इन इंग्लिश and is used in a variety of ways, variety of different context in a grammar. Here are some example. कहाँ पे हम on इस्तेमाल करते हैं,
डेट और टाइम को दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? डेट और टाइम को दिखाने के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही उदाहरण के तौर पे ऑन इज यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक डेट और डेट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए मीटिंग ऑन मंडे। ऑन देखो यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, कहाँ पे? मंडे में। मंडे क्या है? एक पर्टिकुलर दिन है। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर दिन को या पर्टिकुलर डे को, जैसे कि स्पेसिफिक डे और डेट को दिखाने के लिए क्या इंडिकेट करेगा? स्पेसिफिक डे और डेट को दिखाने के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। ये उसका पहली यूज है। दूसरा एक क्या था? ऑन मंडे। मंडे क्या है? एक दिन है। ऐसे ऑन 15 जुलाई, ऑन 15 जुलाई, ऑन 15 माई बर्थडे इज ऑन 15 जुलाई। अगर मैं बोलूँगा मेरा बर्थडे 15 जुलाई को है, तो मैं क्या बोलूँगा? ऑन 15 जुलाई। क्या होगा? ऑन 15 जुलाई। ये ऑन 15 जुलाई क्या है? एक पर्टिकुलर डेट है। ऐसे ऑन क्रिसमस, क्रिसमस क्या है? एक पर्टिकुलर डेट है, क्या सॉरी डे है। क्रिसमस एक डे है। ऐसे ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे क्या है? एक पर्टिकुलर दिन है। 26 को हम मनाते हैं, 26 जन को, 26 ऑफ जन को हम जनवरी 24 को मनाते हैं ना, रिपब्लिक डे। एक पर्टिकुलर दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑन इस्तेमाल होगा। और एक बार बता देता हूँ, ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? पर्टिकुलर दिन और डेट, कोई भी दिन होगा या कोई भी तारीख होगा, इसे तारीख और दिन को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑन इस्तेमाल करते हैं। ए टाइम, ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आ गया। आप देखो सरफेस आ गया, मतलब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बात करते हैं। ए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी ऑन इस्तेमाल होता है। ऑन कहाँ पे? देखो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो कि सरफेस, कोई भी एक सरफेस, मतलब एक सरफेस है, उसके ऊपर सरफेस को टच करके, उसके जो सरफेस है, इस सरफेस को टच करके कोई चीज़ रखा गया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। देखो, ऑन इज यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ समथिंग ऑन टॉप ऑफ ए सरफेस। कोई भी सरफेस है, कोई भी चीज़ है, उसी सरफेस के ऊपर टच होकर के रखा गया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर में तुम देख सकते हो, ये जो बुक है क्या है? ये जो बुक है, ये बुक कहाँ पे रखा गया है? ये टेबल के ऊपर रखा गया है। ये टेबल की सरफेस को ये बुक टच करता है। क्या करता है? टेबल के ऊपर, ये टेबल की जो सरफेस है, ये सरफेस और ये टेबल बुक, ये दोनों टच करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी चीज़ अगर कोई सरफेस को टच करके रखा गया है, तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। आगे बात समझ में क्लियरली? जो सरफेस को चीज़ को दिखाता है, ऐसे सिचुएशन में हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। ऑन द फ्लोर हम बोल सकते हैं, ऑन द हेड बोल सकते हैं, मेरे सिर के ऊपर, सिर में भी बोल सकते हैं। ऑन माई शोल्डर, देखो ऑन माई शोल्डर मेरा कंधे के ऊपर, शोल्डर के ऊपर ये रखा गया है। ऐसे ही मूवमेंट, कोई भी चीज़ की जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट का मतलब क्या है? ऑन यूज टू डिस्क्राइब मूवमेंट दैट इज हैपनिंग ऑन ए सरफेस। सरफेस ये देखो, ए सरफेस है, एक पॉइंट है, उसके ऊपर ही, उसके ऊपर ये दो चीज़ ना ऊपर ही हुआ है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। देखो उदाहरण के तौर पे, द कार इज ड्राइविंग ऑन द रोड। द कार इज ड्राइविंग ऑन द रोड। ये जो कार है, ये क्या कर रहा है? रोड के ऊपर चल रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। ऐसे एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति देख रहे हो, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। कहाँ पे? रोड के ऊपर। रोड का जो सरफेस है, ये जो रोड का सरफेस है, ये सरफेस और उसका पैर टच होता है या नहीं? इसीलिए यहाँ पे हम ऑन द रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑन द रोड। हम इन द रोड नहीं, इन द रोड कब होता? इन द रोड का मतलब रोड के अंदर, रोड का जो स्ट्रक्चर है, रोड का जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन के अंदर, मतलब ये सपोज उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखो, ये एक रोड है, ठीक है? ए रोड, इन द रोड होता कि ये रोड के अंदर ही कोई चीज घटित हुआ है। ये रोड के अंदर की बली में बात नहीं कर रहा है, रोड के ऊपर बली में, मतलब ये रोड के ऊपर ये दौड़ के जा रहा है, ये वाली चीज ये बात करता है, ठीक है? इसीलिए हम जब बोलते हैं कि आई वॉज रनिंग ऑन द रोड, नॉट इन द रोड, ठीक है? दैट एक्सीडेंट हैपन ऑन द रोड, ठीक है?
ऐसे बोलेंगे। आप देखो ऐसे ही कोई क्लॉथ की हम जब कोई भी कपड़ा पहनते हैं ना, ऐसे सिचुएशन भी हम बॉडी को जब कोई चीज़ टच होता है, ऑन माई फिंगर, ऑन माई हेड, ऑन माई शोल्डर, ऑन माई नेक, आई हैव ए टैटू ऑन माई रिस्ट, देखो मेरा रिस्ट में एक टैटू है। ऐसे हम जो भी चीज़ करते हैं बॉडी को टच होता है ना, उसमें ऑन इस्तेमाल करते हैं। देखो ऑन इज यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ समथिंग ऑन, कोई भी चीज़ हम पहनते हैं ना, उसको हम उसी चीज़ को दिखाने के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। देखो उदाहरण के तौर पे सी हैज ए ब्रेसलेट ऑन हर रिस्ट, देखो ये जो लड़की है ये ब्रेसलेट पहनी है, कहाँ पे, उसके रिस्ट में। कैप ऑन माई हेड, ये देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, एक कैप पहना है, कहाँ पे, उसकी सिर के ऊपर। देखो उसका सिर जो है ये सिर टच हुआ है, एक कैप और उसका जो हेड है, ये हेड और उसका कैप टच हुआ है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऑन इस्तेमाल करते हैं। रिंग ऑन माई फिंगर, ऐसे कि तुम किसी को बोलोगे या देयर इज दैट रिंग इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑन योर फिंगर, तुम्हारी जो उंगली में जो रिंग पहने हो ना, ऑन फिंगर, उसमें तुम्हारी उंगली में जो रिंग पहने हो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। दैट रिंग विच यू हैव ऑन योर फिंगर दैट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे हम बोल सकते हैं। ये था चौथा यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब द 5 नंबर दैट इज कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट करने के लिए, क्या कम्युनिकेशन का मतलब, कोई भी हम डिवाइस, कोई भी जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं ना, डिवाइस इस्तेमाल करने के लिए जो चीज़ हम दिखते हैं, जो भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको दिखाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। देखो ऑन इज यूज टू डिस्क्राइब ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज हैपनिंग भाया और स्पेसिफाइड प्लेटफॉर्म और मीडियम। जैसे कि हम क्या बोलेंगे, ऑन यूट्यूब ये एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऐसे नहीं इन इंस्टाग्राम, इन यूट्यूब, इन फेसबुक, ऐसे नहीं, ये सारे क्या है, ये सारे एक प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म को दिखाता है ना, इसीलिए यहाँ पे हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन इस्तेमाल करेंगे। आगे बात समझ में। और एक आई टॉक टू माई फ्रेंड ऑन द फोन, ए फोन क्या है, एक डिवाइस है, फोन डिवाइस है। ऐसे ही ऑन टेलीविजन, ऑन फोन, ऑन स्क्रीन, ठीक है, ऑन व्हाट्सअप, ये सारे क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। कभी भी स्क्रीन को टच करता है ना, ऐसे डिवाइसेस को दिखते हो, ये जो देखो ये सब डिवाइस लेकर के बैठे हैं, कंप्यूटर लेकर, लैपटॉप लेकर के बैठे हैं। तो ये आई वॉज प्लेइंग ए गेम ऑन माई फोन होगा या लैपटॉप होगा या ऑन माई पीसी। अगर इन माई कंप्यूटर बोलोगे, इन माई कंप्यूटर का मतलब एक कंप्यूटर के अंदर कोई चीज होगा ना, उसमें तुम इन माई कंप्यूटर बोलोगे। आगे बात समझ में। देखो यहाँ पे जो ऑन स्क्रीन, ये जो स्क्रीन दिख रहा है, ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आई सो समथिंग ऑन द स्क्रीन, आई सो समथिंग ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे क्या होगा, ऑन द स्क्रीन होगा। क्या होगा, ऑन द स्क्रीन। आप देखेंगे दूसरा यूज, देखो और ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ऑन किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए। ऑन यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सन और थिंग दैट इज रिले ऑन समथिंग फॉर सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। देखो ऑन द ब्रांच मतलब तुमको एक ही चीज को अच्छा से समझ लेना है कि ऑन का मतलब क्या होता है। ज़्यादातर जो सरफेस को, अगर प्लेस प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं, प्लेस को दिखाने के लिए तुम ऑन इस्तेमाल करते हो, तो कोई भी चीज़ अगर उसकी ऊपर टच हुआ है, उस सरफेस के ऊपर टच हुआ है, तो उसमें ऑन इस्तेमाल होगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये उसको एक वेराइटी में लिखा गया है, लेकिन ये वही चीज़ है ना, ये जो सरफेस है, उस ये जो ब्रांच का जो सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर ये जो चिड़िया बैठी है, ये तो टच करती है ना, सॉरी खड़ी हुई है, ये तो टच करती है। तो इसीलिए हम द बर्ड इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रांच, ये जो बर्ड है, ये जो पक्षी है, ये जो चिड़िया है, एक कहाँ पे खड़ी हुई है, ब्रांच के ऊपर खड़ी हुई है। इसीलिए द बर्ड इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रांच, द बर्ड इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रांच। ऐसे ही माई फैमिली वार्डन इज ऑन माई शोल्डर, उसमें क्या है, ये एक मैनरिज्म है। उसको ये जो शोल्डर, ये जो बॉर्डन है, ये बॉर्डन को हम क्या करते हैं, फील करते हैं कि आप, तुमको ये फील होता है कि नहीं, मेरा जो परिवार है, परिवार का जो बॉर्डन है, जो जिम्मेदारी है, ये मेरी शोल्डर पे है।
ये फील करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैनर। उसको हम मैनर प्रीपोजिशन बोलते हैं। ये मैनर प्रीपोजिशन में ऐड हुआ है। इट इज़ नॉट ऑन माई हैंड, हम ऐसे बोलते हैं ना, ये मेरा हाथ में नहीं है, मैं क्या करूँगा। अरे भाई ये एक जो काम तुम बोल रहे हो ये मेरा हाथ में नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो इसका मतलब ये है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई चीज़ के ऊपर तुम बात नहीं कर रहे हो, ये कोई चीज़ तुम फील कर रहे हो कि नहीं ये मेरा पास नहीं है, तो उसको हम मैनर बोलते हैं। तो ऐसे चीज़ को तुम बोलने के लिए तुम ऑन इस्तेमाल करोगे। क्या इस्तेमाल करोगे, ऑन इस्तेमाल करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्ड्स, देखो ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये दो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि नहीं तुम्हारी बात की बेसिस पे, क्या पे, ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्ड, तुम्हारी बात की बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि तुम तो बोले थे ऐसे हुआ था, वो बोलेगा नहीं मैं तो ऐसे नहीं बोला था, तुम बोले थे ऐसे हुआ था। ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन इस्तेमाल करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड की वजह, फ्रेंड की वजह मैं आया हूँ, ऑन बिहाफ, ठीक है, ऑन बिहाफ। ये सारे एग्जाम्पल से। ऐसे ही कोई टॉपिक के बारे में भी हम, देखो टॉपिक के बारे में मतलब अबाउट भी हम बोलते थे, अबाउट भी इस्तेमाल करते थे ना, अबाउट भी इस्तेमाल करते थे टॉपिक को लेकर के, यहाँ पे ऑन भी इस्तेमाल होगा। देखो ऑन इज यूज टू डिस्क्राइब द टॉपिक ऑफ ए कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन। फॉर एग्जाम्पल वी वर टॉकिंग ऑन पॉलिटिक्स, वी वर टॉकिंग ऑन पॉलिटिक्स भी होगा और अबाउट पॉलिटिक्स भी होगा। मैं पिछली वाली वीडियो में जो अबाउट, ऑन और ओवर, उस वाली जो पहली वीडियो थी उसमें दिखाया हूँ ऑन टॉपिक, ऑन पॉलिटिक्स। यहाँ पे भी हम ऑन पॉलिटिक्स बता सकते हैं। ये दो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। दे वर डिस्कसिंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों अब प्रेस मीटिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी चीज़ के बारे में बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में ये बात करते हैं। हंसो मत, ठीक है, ओके। ऐसे ही कोई कोज को दिखाने के लिए, कोई रीजन दिखाने के लिए भी हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे ऑन इज यूज टू डिस्क्राइब कोज ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल, आई गॉट ए सनबर्न ऑन माई फेस। देखो आई गॉट ए सनबर्न ऑन माई फेस, देखो एक कारण क्या है, ए सनबर्न हुआ है, ए व्यक्ति को देखो उसका सनबर्न हो गया है, कैसे, उनका फेस में, ऑन माई फेस। आई फॉरगॉट टू वेयर ऑन स्क्रीन, आई फॉरगॉट टू वेयर सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन क्या होता है, ये कौन सी एग्जाम्पल आ गया है, ठीक है। ये सारे जो एग्जाम्पल, ये सारे ऐसे हम ऑन को इस्तेमाल करते हैं। आगे बस समझ में, अगर कोई भी डाउट होगा ऑन को लेकर के, अगर कोई भी डाउट होगा, यू कैन राइट डाउन, इवन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट द एग्जैक्ट सेंटेंस हाउ इट इज यूज ऑन और एन। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रेक्टिफाई दैट, टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम, ठीक है। देखो ये रहा कुछ एग्जाम्पल्स ऑन को इस्तेमाल का। ऑन की जो एग्जाम्पल होता है, बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स लिखा गया है, आप देख सकते हो कहाँ पे ऑन कैसे इस्तेमाल हुआ है। वी वेंट ऑन ए ट्रिप, वी वेंट ऑन ए ट्रिप, द बुक इज ऑन द टेबल, ये सरफेस के बारे में। ऑन ए ट्रिप मतलब ये क्या करता है, ये डायरेक्शन को दिखाता है। आई पुट ऑन माई कोट, आई पुट ऑन माई कोट एंड वेंट आउटसाइड। आई पुट ऑन माई कोट, उसका मतलब क्या है, आई पुट ऑन माई कोट मतलब ए पुट ऑन माई कोट मतलब बॉडी के ऊपर ए रख के गया है, मतलब पहन के गया है, उसका मतलब होता है पुट ऑन। ये जो पुट ऑन है, ये पुट ऑन एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ही इज स्टैंडिंग ऑन द चेयर मतलब चेयर के ऊपर खड़ा हुआ है। ऐसे ही दे आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट मतलब ए न्यू प्रोजेक्ट, ये क्या है, एक टॉपिक है। ऐसे द बॉस इज ऑन टाइम टुडे, ऑन टाइम का मतलब टाइम को दर्शाता है, ऑन टाइम होता है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम को बताता है। द वाटर इज बॉइलिंग ऑन द स्टोव, वाटर क्या है, स्टोव के ऊपर रखा गया है और वहाँ पे ये बॉयल होता है। द पेंटिंग इज ऑन द वॉल, वॉल में एक पेंटिंग है, वॉल को टच करके, वॉल का जो सरफेस है, सरफेस को टच करके कोई पेंटिंग हैंग किया गया है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑन द वॉल। आई बात समझ में।
ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। देखो, द स्टोर इज ऑन सेल, द स्टोर इज ऑन सेल मतलब कोई स्टोर है वहाँ पे बहुत सारे सेल लगा हुआ है, मतलब भीड़ हुआ है, मतलब कोई कुछ ऑफर चल रहा है, उसमें हम ऑन सेल। द मूवी इज ऑन नेटफ्लिक्स, मैं एक मूवी देखा, कहाँ पे, कौन सी प्लेटफॉर्म में, कोई प्लेटफॉर्म होगा तो क्या होगा, जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या होगा, इसमें हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल सारे कैटेगरी को मिला करके ना ये एग्जाम्पल बनाया गया है। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे। चलो, नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखने से पहले हम जो पढ़े हैं, जो टॉपिक पढ़े हैं, अबाउट पढ़े हैं, ओवर पढ़े हैं, अबाउट, अबोव, ओवर, ऑन, ये 4 प्रीपोजिशन हम पढ़े हैं। ठीक है, ये 4 प्रीपोजिशन पढ़े हैं तो उसका क्वेश्चंस थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या होगा और कैसे होगा। देखो, द बर्ड वॉज फ्लाइंग डैश द ट्री, यहाँ पे क्या होगा, पढ़ा था, द बर्ड वॉज फ्लाइंग डैश द ट्री, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एबोव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे एबोव इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे द बर्ड, ये जो बर्ड है ये ट्री से बहुत ऊपर उड़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे ओवर, राइट आंसर सी, द बर्ड वॉज फ्लाइंग ओवर द ट्री। लेट्स टॉक डैश योर प्लान फॉर द वीकेंड, यहाँ पे देखो, लेट्स टॉक डैश योर प्लान, यहाँ पे ए दो कन्वर्स कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं। एक कौन सी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उनका वीकेंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट योर प्लान फॉर द वीकेंड, यहाँ पे क्या होगा, अबाउट होगा, उनकी प्लान के बारे में, ये जो वीकेंड की प्लान जो है, उन वीकेंड की प्लान उसकी बारे में ये बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ए होगा। ए क्या होगा, ए अबाउट। ठीक है, यहाँ पे अबाउट होगा। ऐसे ही द बुक इज डैश द टेबल, यहाँ पे ए बुक है, ये जो बुक रखा गया है, ये बुक कहाँ पे रखा गया है, टेबल के ऊपर रखा गया है। तो कोई भी सरफेस को टच करता है तो क्या होगा, अगर कोई चीज़ सरफेस को टच करता है तो उसका मतलब क्या होगा, ऑन होगा। तो इसीलिए द बुक इज ऑन द टेबल। देखो 4 नंबर, ही इज स्टैंडिंग डैश द चेयर, स्टैंडिंग नहीं है, ये सिटिंग है, स्पेलिंग ये स्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, ये सिटिंग है। ही इज सिटिंग डैश द चेयर, यहाँ पे ये जो व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति कहाँ पे बैठा है, चेयर के ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है, और कहाँ पे, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। क्या होगा, ऑन द चेयर, इसीलिए डी विल बी द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑन क्यों होगा, क्योंकि ये जो बॉडी है उसकी पिक्चर, ये जो चेयर का सरफेस उसका और बॉडी, ये सरफेस और बॉडी टच होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी इज पैशनेट डैश हेल्पिंग अदर, ये जो सी इज पैशनेट, पैशनेट मतलब बहुत ही उत्सुक होना, बहुत ही उत्सुक क्या करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, हेल्पिंग अदर्स। तो इसमें कौन सा चीज़ होगा, इसमें अबाउट होगा। शी इज पैशनेट अबाउट हेल्पिंग अदर्स, यहाँ पे राइट आंसर इज ए, अबाउट। शी इज पैशनेट अबाउट हेल्पिंग अदर्स। ऐसे 6 नंबर क्वेश्चन, द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग डैश द सिटी स्काईलाइन, ए सिटी स्काईलाइन, सिटी स्काईलाइन है, सिटीज की स्काई है, कोई एक शहर है, शहर के ऊपर एक एरोप्लेन, सॉरी हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। होवरिंग का मतलब घूमना, उड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग ओवर द स्काईलाइन, ओवर द सिटी स्काईलाइन, यहाँ पे क्या होगा, सिटी के ऊपर, ये सिटी के ऊपर ये उड़ रहा है। सिटी के बहुत ऊपर होता तो हम यहाँ पे एबोव लगाते हैं, ये सिटी के बहुत ऊपर होता तो हम सिटी मेंशन ही नहीं करते। यहाँ पे सिटी की ऊपर स्काईलाइन, सिटी का जो स्काई है उसके ऊपर ये उड़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे सी होगा, ओवर। सी होगा क्या, 6 नंबर सी, ओवर। क्वेश्चन नंबर 7, द पिक्चर इज डिस्प्लेड डैश द स्क्रीन, यहाँ पे कोई देखो, कोई भी एक स्क्रीन है, मैं बोला था स्क्रीन में अगर कोई चीज़ दिखाया जाता है, कोई डिवाइस है, डिवाइस में कोई चीज़ होता है तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है,
ऑन इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 द राइट आंसर इज ऑन। द पिक्चर इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। यहाँ पे जो एक एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन क्या होगा, उड़ रहा है, कहाँ से, क्लाउड से भी ऊपर। तो इसीलिए एक क्लाउड से ये जो बिलो होता, ये जो क्लाउड है, क्लाउड के अगर नीचे होता तो ये बिलो होता, क्लाउड से ऊपर है, यहाँ पे तो बिलो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, क्लाउड से ऊपर होगा ये, तो इसीलिए यहाँ पे एबोव होगा। क्लाउड को अगर क्लाउड के अंदर ही जाता तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्लाउड से भी बहुत ही ऊपर ये उड़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एबोव होगा। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबोव द क्लाउड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब तुम करोगे ये सारे क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन आप जस्ट टेक फ्यू मिनट्स और आप वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में लिखो ये सारे क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 आ गया, हो गया। चलो मैं अब उसको एक्सप्लेन करता हूँ कौन सी चीज़ कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल होगा। द बुक इज डैश ए यंग गर्ल हु डिस्कवर शी हैज म्यूजिकल पावर। ये जो एक किताब है, क्या है ये जो किताब है, एक किताब एक यंग गर्ल की ऊपर है। तो इसमें क्या होगा, द बुक इज डैश ए यंग गर्ल हु डिस्कवर। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पे अबाउट इस्तेमाल कर सकते हैं। द बुक इज अबाउट ए यंग गर्ल। ए बुक किसकी ऊपर है, किसके बारे में है, ए बुक ए यंग गर्ल की बारे में है, ए बुक यंग गर्ल के बारे में है, ठीक है। 10 नंबर देखो, वी नीड टू हैव ए सीरियस कन्वर्सेशन डैश योर परफॉर्मेंस एट वर्क। यहाँ पे क्या करेंगे, वी नीड टू हैव ए कन्वर्सेशन, हमको एक सीरियस कन्वर्सेशन करना है, बातचीत करना है। किसके ऊपर, हम किसके बारे में बात करेंगे, तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे। वी नीड टू हैव ए सीरियस कन्वर्सेशन ऑन योर परफॉर्मेंस एट वर्क। तुम्हारी जो काम के बारे में, तुम जो काम कर रहे हो उसके बारे में, तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज डी। डी क्या, ऑन होगा। We need to have a serious conversation on your performance at work। आगे बात समझ। देखो 11 नंबर देखो, the teacher learned dash the students dash to help। the teacher learned dash the students dash to help। यहाँ पे क्या होगा, the teacher learn किसके ऊपर, किसकी क्या कौन सी क्वेश्चंस राइट होगा, कौन सी ऑप्शन होगा, चलो। तो इसीलिए देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर द टीचर लीन्ड डैश द स्टूडेंट्स डेस्क टू हेल्प। ये क्या हुआ है, लीन हुआ। लीन का मतलब होता है वहाँ पे रखना, मतलब सरफेस को टच करता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। राइट आंसर, द टीचर लीन ऑन द स्टूडेंट्स डेस्क टू हेल्प। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 द ब्रिज स्पैन डैश द रिवर। द ब्रिज स्पैन, स्पैन का मतलब क्रॉस करना, ओवर। देखो यहाँ पे एक ब्रिज है, ये एक रिवर है, ये रिवर के बीच में यहाँ 2 पोल है, ये ऐसे क्रॉस करता है। तो ये ऐसे क्रॉस करता है, तो ये पॉइंट को हम क्या, कौन सी प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हम उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, ओवर। क्या करेंगे, ओवर। द ब्रिज स्पैन ओवर द ब्रिज, द ब्रिज स्पैन्स ओवर द रिवर, द ब्रिज स्पैन ओवर द रिवर। राइट आंसर इज सी, ओवर। गेट माय पॉइंट, राइट आंसर इज सी, ओवर। गेट माय पॉइंट, ओके। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे सब। देखो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16।
और यहाँ पे तो मैं आंसर भी लिख दिया हूँ। ओके, ये रहा आंसर। और आप तुम खुद ही समझ लो कि ये अबाउट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में अबाउट क्यों लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में एबोव क्यों लगा है, क्वेश्चन नंबर 15 में ओवर क्यों इस्तेमाल हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 16 में ऑन क्यों इस्तेमाल हुआ है। तुम खुद समझ लो अब, इसीलिए मैं उसमें कुछ आंसर भी ऐड कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 20 तक देखो। एक क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, द सन इज शाइनिंग डैश आवर फेस, द सन इज शाइनिंग डैश आवर फेस। डैश आवर फेस का मतलब क्या है, द सन इज शाइनिंग डैश आवर फेस। ए ब्रैकेट में तुम यू हैव टू अटेंड ऑल दिस क्वेश्चंस एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिखो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20। आप देखेंगे अदर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन देखो, यूज ऑफ एक्रॉस एंड एलोंग। ये जो प्रीपोजिशन एक्रॉस है, क्या है, प्रीपोजिशन एक्रॉस एंड एलोंग, ये दो प्रीपोजिशन है। ये दो प्रीपोजिशन कैसे इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में हम आप देखेंगे। देखो, एक्रॉस का मतलब क्या होता है और एक्रॉस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। एक्रॉस का मतलब है आर पार, और ऐसे ही एलोंग का मतलब क्या होता है, एलोंग का मतलब होता है साथ साथ। एक्रॉस का मतलब क्या होता है, आर पार, एलोंग का मतलब होता है साथ साथ। आगे बात समझ में।